हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी प्री की डीआई सीरीज़ जो चल रही है 250 प्लस डीआई सीरीज़, तो उसके साथ में है जो हमारे जो विद्या मैगज़ीन है उसका सॉल्यूशन की भी सीरीज़ आपकी चल रही है। तो इस सीरीज़ में है जो इस बुकलेट का ये डीआई नंबर 4 है। मैंने आगे आपको 3 डीआईज़ करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए। और ये आपका 4th डीआई है। तो इस डीआई का आज अपन है जो बेस्ट सॉल्यूशन है जो देखेंगे, तो बहुत ही एक अच्छा आपका मिक्सचर और एलिगेशन का आपका डीआई है। तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो इससे है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि इस साल आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल पाए। तो मूव करते हैं डीआई की ओर। तो देखिए यह है आपका डीआई। तो पहले अपन है जो इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर देते हैं क्वेश्चन की। देयर आर ए टोटल ऑफ 5 मिक्सचर ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पे आपको 5 मिक्सचर गिवन है और ये मिक्सचर है आपके मिल्क और वाटर के। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो आपको जो ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, एक तो वो आपकी टोटल कितनी क्वांटिटी है और आपका जो मिल्क है उस मिक्सचर में वो आपको यहाँ पे दे रखा है। दोज 5 मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर ए इज़ 30 लीटर। और यहाँ पे आपका जो ए है मिक्सचर, उसमें आपका जो वाटर है वो आपको दे रखा है 30 लीटर। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इससे है जो हम यहाँ पे क्या डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ग्राफ की ओर मूव करते हैं अपन। तो देखिए ये आपको ग्राफ दे रखा। अगर अपन यहाँ पे डाटा को देखें तो जो ब्लू आपका डाटा है वो आपका टोटल क्वांटिटी है, यानी कि मिक्सचर कितना है आपका। तो मिक्सचर ए है आपका 100 लीटर, ये 120, 90, 80 और 110। तो ये आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है। और इसमें आपका मिल्क कितना है, तो यहाँ अगर अपन देखें तो मिल्क है आपका 14x, 21x, 16x, 12x और 19x। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए की बात करते हैं। अगर अपन ए की बात करें तो मिक्सचर ए है जिसमें टोटल आपका मिक्सचर है 100 लीटर। अब इस मिक्सचर में आपका मिल्क और वाटर है। आपको बोला है क्वेश्चन में आगे कि आपका जो वाटर है वो 30 लीटर है, तो पीछे जो बचा वो क्या होगा, आपका मिल्क कितना है 70 लीटर है। अब अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम चले तो आपके पास में मिल्क है 14x, तो 14x इक्वल टू हो गया आपके पास में 70। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 5। तो अगर x की वैल्यू आपके पास में 5 आ गई है तो आप मिक्सचर बी की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ पे आपका टोटल है जो 120 लीटर है आपका मिक्सचर, तो उसमें से आपका मिल्क कितना होगा, तो 21 5 आपका कितना होता है 105 लीटर। यहाँ पे देखोगे सी में तो आपका कितना होगा 80 लीटर, अगर डी में देखोगे 60 लीटर और अगर ई में देखोगे तो 95 लीटर। और इनका दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका वाटर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आपका टोटल मिक्सचर, उसमें कितना मिल्क है और कितना वाटर है, ये सारा डाटा है जो हम ईज़िली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए टेबल बनाते हैं और डाटा को है जो अपन यहाँ पे नोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके मिक्सचर है ए बी सी डी और ई। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है आपकी लीटर्स में, तो ये 100 लीटर है, 120, 90, 80 और आपका 110। तो यहाँ पे पहले अपन बात करते हैं मिल्क की और यहाँ पे वाटर की। तो अभी अपने को पता है कि वाटर ए में कितना 30 और मिल्क अभी अपन ने निकाला कितना है 70 है। यहाँ पे देखें तो 105, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा। यहाँ पे अपन 80 और ये कितना होगा आपका 10। यहाँ से देखें तो 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 20 और ये आपका 95 और पीछे कितना बचेगा आपका 15 बचेगा। तो ये है जो आपकी इसका जो डाटा है वो पूरा डाटा हमारे पास में आ गया है। तो टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। इस डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिक्सचर ए एंड ई आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो मिक्सचर है आपके ए और ई, उन दोनों मिक्सचर को आपका 3:2 रेशियो में ले रखा है और उसमें साथ में 20 लीटर और आपका वाटर उसमें ऐड कर रखा है। आगे बोला है कि इससे जो मिक्सचर बना है वो नया मिक्सचर आपका कौन सा है, एफ है। नाउ दिस फाइनल मिक्सचर इज सोल्ड एट 90% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। यानी कि इस मिक्सचर में आपका जितना प्योर मिल्क है, तो देखो ये मिक्सचर आपका किसका है,
मिल्क और वाटर का है। तो मान लीजिए आपने इसमें 10 लीटर है जो प्योर मिल्क लिया है और इसमें 2 लीटर वाटर मिला दिया आपने, तो मिक्सर तो कितना हो गया आपका 12 लीटर हो गया। अब अगर आपको बोले कि मिक्सर में आपका प्योर आपका जो मिल्क है उसका रेट है 30 रुपीज़ पर लीटर, तो यहाँ से अगर आप बात करो तो जितना आपने वाटर मिलाया है और जितना मिल्क है उस दोनों मिक्सर को आप इसमें बेचोगे, तो जो एक्स्ट्रा होगा वही क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे बोला है कि आपने 12 लीटर तो आपका मिक्सर हो गया, अगर उसके हिसाब से देखें तो 10 लीटर प्योर आपका मिल्क था, क्योंकि पानी तो क्या होता है आपका फ्री होता है। तो अगर यहाँ से देखो तो मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जितना आपने मिल्क लिया है तो 30 × 10 कितना हो जाएगा 300 रुपीज़ हो जाएगा। आपने इसको 90% पे बेचा है तो यानी कि 270 में बेच दिया आपने, लेकिन बेचा आपने 10 लीटर नहीं बेचा, आपने कितना बेचा 12 लीटर बेचा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कोई डाटा है, तो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यही आपका यहाँ पे डाटा है। आगे देखिए क्या बोला है, इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न इज़ 600 रुपीज़ विच इज़ 25% इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो आपने ये जो मिक्सर है बेचा है तो आपको 600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जो आपका 25% है जो प्रॉफिट है। तो आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो यहाँ से सीपी और एसपी आपके निकल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट बतानी है कि इतने 2526 लीटर प्योर मिल्क है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए शुरू करते हैं अपन यहाँ पे, तो थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट करके है जो इसको देखना है। तो अगर अपन यहाँ पे क्वेश्चन की ओर मूव करें तो सबसे पहले देखिए आपके पास में 2 मिक्सर है ए, तो ए में आपका 100 लीटर मिक्सर है और एक आपके पास में ई है उसमें आपका 110 लीटर मिक्सर है। ये दोनों आपको दे रखे हैं। अगर यहाँ अपन मिल्क और वाटर, और इसमें भी क्या है आपका मिल्क और वाटर है। अब यहाँ पे पहले दिन का अपन रेशियो देखें तो रेशियो आपका कितना होगा, यहाँ पे 7:3 होगा मिल्क और वाटर का। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो कितना आया था आपका 95 रेशियो, यहाँ से आपका 15 आया था। अगर इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 19:3 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मिल्क और वाटर का रेशियो 19:3, क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो बोला तो इसलिए अपने को रेशियो ही लेना है, ये क्वांटिटी अपने को लेनी नहीं है। ठीक है, अब आपको 3:2 में यहाँ पे लेना है। तो अब इसको इजी करना है तो आपको ऐसे में ब्रेक करना होगा इसमें कि जिससे आपका क्या हो, थोड़ा डाटा इजी हो। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू, अब ई की जगह ये नहीं लेना है आपको, अपन कोई दूसरा डाटा ले लेते हैं ताकि अपना काम क्या होगा ईजी होगा। तो यहाँ देखिए अगर आप देखो तो 19 और 3 कितना होता है 22 होता है यहाँ पे, और ये कितना होता है आपका 10 होता है। तो यहाँ पे 11 और 5 का फैक्टर अगर अपन ले ले तो अपना काम क्या होगा ईजी होगा। तो 11 और 5 कितना होता है 55 होता है। अगर इस रेशियो का आप 55 से मल्टीप्लाई कर दो तो 55 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो 55 ले लो, 33 ले लो, कुछ भी ले लो आप, आपकी जो इच्छा हो वो आप ले सकते हो यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं इसको इजी बनाने के लिए हम इन दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट करते हैं कि जो आपका मिक्सर है ए 11 3 जा कितना होगा आपका 33 लीटर, ये 33x मान लेते हैं, और ई कितना होगा आपका 22x होगा। तो यहाँ से अपन ने है जो क्या कर दिया क्वांटिटी मान ली। आप कुछ भी ले सकते हो, आपका आंसर है जो हमेशा सही आएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसको मिल्क और आपको यहाँ पे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 33x है, टोटल क्वांटिटी आपके पास में 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 3.3x आई आपके पास में। तो यहाँ से अगर आप मिल्क की वैल्यू निकालोगे तो 7 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका 23.1x आएगा। और यहीं पे अगर आप वाटर निकालोगे तो कितना आएगा आपका 9.9x आएगा। तो ये आपका मिल्क और वाटर कितना कितना है ये आपको दे रखा है। अगर इसकी बात करें तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 22x है, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में 22 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई x, तो सीधा सीधा ये आपका 19x हो गया और ये कितना हो गया आपका 3x हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये 19x और ये 3x। अब इन दोनों मिक्सर को आपका मिक्स किया गया है तो एक नया मिक्सर बना है आपका कौन सा F। तो F में अगर आप देखो मिल्क और वाटर,
तो देखो मिल्क तो कितना होगा, पहले तो अपन ने ए से लिया 23.1x और बी से मिल्क लिया आपका 19x, तो टोटल आपका यहाँ पे मिल्क हो गया 42.1x। अब अगर वाटर की बात करो तो पहले आपने ए से लिया 9.9x, फिर आपने ई से लिया 3x और आपने साथ में एक्स्ट्रा 20 लीटर इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वाटर आया है आपका 12.9x प्लस 20 लीटर। तो ये आपका मिक्सचर F आ गया है। तो इसमें आपका मिल्क और वाटर कितना कितना है ये आपका पता हो गया है। अगर आपको टोटल मिक्सचर पूछे तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए ये कितना होगा आपका 55x प्लस 20 लीटर, ये आपका क्या आ गया, टोटल मिक्सचर आ गया। तो अब अपने पास में मिक्सचर है और उसका डा है। तो अब अपन चलते हैं इसके प्राइस की ओर। तो देखिए सबसे पहले आपको बोला है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए आप कि 600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट कितना है 25% है। तो अगर देखो आप CP और SP की बात करें अपन, तो CP और SP की बात करें तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ 1 का, तो कितना हुआ है 5। प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 600। तो अगर CP की बात करें तो 4 × 600 करो तो कितना आएगा 2400 आएगा। ये क्या है आपका CP है इस मिक्सर का। और अगर SP की बात करें तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, इसका SP आ जाएगा। तो अब हमारे पास में CP और SP दोनों हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आगे अपन करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो यहाँ पे अपन लिख देते हैं CP आपका कितना आया है 2400 आया है और SP आपका आया है यहाँ से 3000 रुपीज़ यहाँ। अब देखिए अपने को यहाँ पे नहीं पता है कि 1 लीटर मिल्क का प्राइस कितना है, क्योंकि आपको 2526 इतने लीटर का प्राइस पूछा। अगर 1 लीटर का आपको पता नहीं होगा तो अपन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए काम इजी करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन लेट कर देते हैं कि लेट CP ऑफ 1 लीटर। तो 1 लीटर के प्राइस को अपन 10A मान लेते हैं, क्योंकि 10A क्योंकि 90% पे बेचा है। तो अगर अपन SP माने 1 लीटर का, तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसके 90% पे बेचा जाता है, तो 10 का 90% कितना होगा 9A होगा। तो यहाँ से 1 लीटर का आपके पास में CP और SP दोनों आ गया है। अब दोनों आ गया है तो अपन क्या करते हैं, पहले इनका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अपन ने कॉस्ट प्राइस यानी कि मिल्क कितना ख़रीदा है। अगर कॉस्ट प्राइस की बात करो तो ये अपना मिल्क है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। तो देखो यहाँ पे तो 42.1x ये आपका टोटल मिल्क है और 1 लीटर मिल्क की रेट है आपके पास में 10A। तो ये पूरा आपके पास में क्या आया, कॉस्ट प्राइस, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आपके पास में 2400 है। तो यहाँ से आपके पास में 421AX की वैल्यू आ गई 2400 और AX की आपके पास में वैल्यू आ गई 2400/421। तो ये आपका है जो पहला डाटा यहाँ से निकल गया है। अब दूसरे डाटा की बात करें तो अब हमारे पास में क्या आएगा, आपका SP आएगा। अब अपन ने बेचा कितना है, तो जितना मिक्सर बनाया है अपन ने टोटल, तो ये पूरा अपन क्या करेंगे, इसको बेचेंगे। तो इसको बेचने के बाद में आपको कितना होगा प्रॉफिट, तो टोटल प्राइस कितना होगा 3000 होगा। हमारे पास में SP है तो इसी को अपन है जो और वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से तो 55x प्लस 20 ये टोटल मिक्सर है। इसको बेचा कितने में अपन ने 9A में, तो यहाँ से प्राइस आई आपके पास में 3000 रुपीज़। तो अगर यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 3 और ये कितना होगा आपका 1000 होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 165x प्लस, तो देखिए साथ में A भी है तो यहाँ पे AX और यहाँ पे ये कितना होगा आपका, ये होगा आपके पास में 60A। इनकी प्राइस आपके पास में 1000 रुपीज़ है। अब अपने पास में AX की वैल्यू है, ये पुट करेंगे यहाँ पे तो 165 मल्टीप्लाई 2400/421 प्लस 60A
और इक्वल टू में आपके पास में कितना होगा 1000 होगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में 110 है, तो यहाँ से 110 हमने कैंसिल आउट कर दिया तीनों में से। अब यहाँ से आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो आगे और हमारे पास में देखो ये 2 से सारे कैंसिल आउट हो रहे थे, ये कितना होगा आपके पास में 3, ये होगा आपके पास में 50 और ये यहाँ से आपके पास में हो जाएगा 120। तो यहाँ से आपके पास में ये डाटा निकल रहा है। और आगे अगर अपन सॉल्व करें तो देखिए 3a इक्वल टू 50 माइनस, अब ये है जो आपका उधर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा आपके पास में। तो देखिए पहले अगर अपन इनको मल्टीप्लाई कर दे तो 165 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना होगा, 165 को आप 12 से कर दो तो ये कितना होगा आपके पास में 330 और 165, तो 0891 19800 होगा। और अपॉन में कितना आपका 421, तो लिख देते हैं 19800 और अपॉन में आपके पास में 421 है। अब यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 3a इक्वल टू देखो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा आपके पास में 05021 और माइनस में 19800 आएगा आपके पास में और अपॉन में आपका 421 है। तो अगर a की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो पहले तो इन दोनों को माइनस करेंगे अपन, तो इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो देखो कितना आएगा आपका 50, फिर यहाँ से आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका यहाँ से 2 और 1, तो 1250 अपॉन में 421 और ये 3 आपका मल्टीप्लाई में था तो किस में चला गया, डिवाइड में चला गया। अब ये तो अपने पास में किसकी वैल्यू आई, a की, पर अपना कॉस्ट प्राइस क्या है 10a, तो इसको अपन 10a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a से यानी कि 0 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क। तो मिल्क का कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास में। अब आपको पूछा है यहाँ पे कि आपको प्राइस फाइंड करनी है 2526 लीटर मिल्क की, तो सीधा आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहीं पे अपन साइड में कर देते हैं। तो देखिए 2526 लीटर मिल्क की प्राइस फाइंड करनी है और 1 लीटर मिल्क का प्राइस है आपके पास में 12500 अपॉन 421 मल्टीप्लाई 3। तो पहले 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा आपका 842 और 420 से कितने टाइम होगा, 2 टाइम, 2 से 12,500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25,000 आएगा और यही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 25,000 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो इससे आपके मिक्सर एलिगेशन के जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आके क्लियर हो चुके होंगे। तो इसको एक बार देखिए आराम से, नहीं समझ में आए तो इसको एक बार है जो वापस रिपीट में देखिए। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो इस डीआई का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर आपका 17, रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको बोला है कि इन व्हाट रेशियो मिक्सचर बी एंड सी शुड बी मिक्स टू फॉर्म मिक्सचर एफ, यानी कि मिक्सचर बी और सी को लेना है और उसको है जो मिक्स करके आपको मिक्सचर एफ बनाना है। तो कौन से रेशियो से होगा ये आपको फाइंड करना है। इफ़ आफ्टर एडिंग 47.5 लीटर मोर वाटर टू दिस मिक्सचर एफ, अब बी और सी में से आपने मिक्सर ले लिया, मिक्स कर दिया, अब आपका बना मिक्सचर एफ। अब उसमें आपने 47.5 लीटर और ज़्यादा क्या कर दिया, वाटर डाल दिया, तो आपका जो मिक्सचर एफ था वो अब कन्वर्ट होकर क्या बन गया है, मिक्सचर पी बन गया है। तो द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 763:120। तो जो मिक्सचर पी है आपका, तो उसका मिल्क और वाटर का रेशियो आपको यहाँ पे गिवन है। व्हेन द टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर पी आफ्टर एडिंग 47.5 लीटर ऑफ वाटर बिकम्स 2207.5। तो आपको बोला है कि जब अपन ने ये वाटर मिलाया था, तो वाटर मिलाया तो क्या बना था, आपका मिक्सचर पी बना था। ये उसका मिल्क और वाटर का रेशियो है और टोटल क्वांटिटी आपको कितनी, इतनी दे रखी है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो पहले अपन बात करते हैं मिक्सचर पी की। तो पी मिक्सचर में आपका टोटल जो सॉल्यूशन है वो है आपका 2207.5 लीटर। अब इसमें आपको मिल्क और वाटर इनका रेशियो दे रखा है 763:120। तो अगर यहाँ से अब इनकी वैल्यू की बात करो तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका,
ये आएगा आपका 883 और इससे डिवाइड कर देंगे हम 22075 से। तो देखिए आप पहले तो 2 टाइम आपका होगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 6 24 और कैरी 2 कितना होगा आपका यहाँ से 1 मिनट। तो यहाँ से 2 से करो तो ये आपका 16 का 6 और ये 17 हो जाएगा। माइनस करोगे आप तो 1, यहाँ से आपका कितना आएगा 4 और यहाँ से भी आपका 4 आएगा। 5 टाइम करोगे तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई ये किससे 5 से करोगे तो 5 से करोगे तो आपका कितना आएगा 15 कैरी 1 ये आपका 1 आएगा फिर 44 आ जाएगा आपका। तो पूरा आपका कैंसिल आउट हो गया कितना 25 टाइम। डेसिमल है तो कितना आएगा 2.5 आएगा। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 आ गई। तो दोनों को अपन 2.5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा टोटल मिल्क और जो आपका वाटर है उनका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2.5 का मतलब क्या होता है आपका 5/2। तो 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो तो देखो ये कितना होगा आपका 15 13 3 35 और 3 38। 2 से डिवाइड करोगे आप अगर तो ये आएगा आपका 1907.5 लीटर। तो ये तो आपका था मिल्क। अब इससे करोगे तो देखिए 600 और डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 300 आएगा। ये क्या है आपका वाटर है। तो मिक्सचर पी की है जो क्वांटिटी अपने को यहाँ पता चल गई मिल्क और वाटर कितना है। अब अगर आगे बात करें तो अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर जो आपको बोला है यहाँ पे। तो पहले मिक्सचर बी और सी की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला बी और सी का क्वांटिटी नहीं पता है रेशियो में है तो अपन बी और सी का रेशियो में ही बात करेंगे। यहाँ पे बी में आपका मिल्क और वाटर और उसी तरह आपका सी में मिल्क और वाटर। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो मिल्क और वाटर का अगर रेशियो लें यहाँ पे तो अगर आप ध्यान से देखो तो बी में आपका मिल्क और वाटर का रेशियो है 105 और 15 यानी कि 7:1। तो 7:1 है तो वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे 7x और यहाँ पे x। ये तो आ गया आपका बी का। अब अगर सी की बात करें तो इसका रेशियो आपका अलग होगा। तो सी की बात करें तो यहाँ आपका रेशियो आता कितना 8:1। पर ये दोनों आपके सॉल्यूशन अलग है तो इन दोनों के आपको है जो वेरिएबल अलग लेट करने पड़ेंगे। तो ये तो इसका क्या ले लेंगे हम y ले लेंगे क्योंकि दोनों आपके सॉल्यूशन क्या है अलग अलग है। और मिल्क और वाटर इनमें क्या है आपका अलग अलग है। इसके लिए इनकी जो क्वांटिटी है इनका जो वेरिएबल अपन ने अलग लेट किया है। अब आपको बोला है कि इन दोनों को अपन ने मिक्स किया है तो क्या बना आपका f बना है। तो अगर f को आपको बनाना है तो यहाँ देखो मिल्क तो मिल्क है तो 7x और 8y तो ये तो आपका क्या हो गया मिल्क। अब वाटर की बात करें तो x + y है और साथ में अपन ने इसमें 47.5 एक्स्ट्रा है जो वाटर ऐड किया है। तो ये आ गया आपका मिल्क और वाटर। तो जब अपन ने इसमें ये वाटर ऐड किया तो आपका f किस में कन्वर्ट हो गया p में। और p की मिल्क और वाटर की वैल्यू हमको पता है तो उससे अपन क्या कर देंगे इक्विलेट कर देंगे तो आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए अगर मिल्क की बात करें तो 7x + 8y ये आपका मिल्क है और मिल्क की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी ये आई थी आपकी 1907.5 ये आया था। अब अगर यहाँ पे वाटर की बात करें तो ये वाटर था वाटर कितना आया था आपका 300 आया था। ये आपका प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 252.5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x + y की वैल्यू आ गई आपके पास में 252.5। अब यहाँ से अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा है इक्वेशन को आपको बैलेंस करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले इस इक्वेशन को पूरी को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 7x + 7y इक्वल टू में 7 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखिए कितना होगा आपका 35 का 5 फिर पॉइंट यहाँ पे 7671। तो यहाँ माइनस करोगे तो देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा आपका y और यहाँ से आप माइनस करोगे तो 0.0 यहाँ पे आपका 4 और ये आपका कितना रहेगा 8 में से यहाँ पे माइनस किया तो आपका 1 और ये 0। तो यहाँ से देखो तो y की वैल्यू आपके पास में आई है 140 लीटर। तो y की वैल्यू आ गई है। तो अगर y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगी x की वैल्यू आएगी। तो ये आपका उधर जाएगा तो 140 इसमें से माइनस कर दोगे आप
तो 5.211, तो x की वैल्यू आपके पास में आई है 112.5। तो जब आपके पास में x और y की वैल्यू आ गई है तो आपको क्या करना है, नॉर्मली इनका रेशियो ले लेना है। तो आपको यही पूछा है कि हमने इनमें से कितना आपका मिल्क और वाटर लिया है, तो उसका आपको रेशियो फाइंड करना है। यानी कि नॉर्मली आपको रेशियो फाइंड करना है किसका, x और y का। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको b और c है, इनकी आपका मिक्सचर का क्या करना है, फाइंड रेशियो करना है। तो अगर देखें तो b अपन ने कितना लिया 7x और 1x, तो b आपका टोटल सॉल्यूशन था कितना 8x, और c अगर ले अपन 8y और y कितना था 9y था। तो इनका सॉल्यूशन लेना और x y की है जो वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए अगले पेज पे करते हैं अपन। तो ये b है आपका और यहाँ पे c है। तो b है आपका 8x, यानी कि 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 112.5, रेशियो c आपका 9 है और y की वैल्यू आपके पास में आई थी 140। तो देखो पहले डेसिमल यहाँ से हटाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0। अब आगे अपन इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए ये 9 से आपका कैंसिल आउट होगा, तो कितने टाइम होगा, अगर 9 से देखो तो आपका 12 टाइम 108 और 125 आएगा आपका यहाँ से। अगर 4 से करो इनको तो ये आपका कितना होगा 2, और यहाँ से 4 से करोगे तो आपका कितना आएगा 3 टाइम 350 आएगा आपका यहाँ से। फिर और आप 2 से करोगे इसको तो ये आएगा आपका 175, और अगर 5 से कर दोगे 25 से तो 5 रेशियो आपका यहाँ पे 7 आएगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 5:7 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो 5:7 कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है कि मिक्स सी एंड डी आर मिक्सड इन रेशियो 3:2। तो मिक्स सी और डी है जो आपका 3:2 के रेशियो में आपका मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद में एक नया मिक्सचर बनता है, वो आपका मिक्सचर एन है। अब ये जो मिक्सचर एन बनेगा इसमें आपने 15 लीटर मिल्क और 15 लीटर वाटर है जो ऐड कर दिया है। तो करने के बाद में जो आपका रेशियो बनेगा मिल्क का, वो पूरे सॉल्यूशन का आपका कितना होगा 80% होगा। तो 80% अगर मिल्क होगा आपका, तो पीछे जो 20% बचेगा वो क्या होगा आपका वाटर होगा। तो यहाँ से मिल्क और वाटर की आपके पास में रेशियो आ जाएगी। अब यहाँ से आपका आगे बोला है कि अब जो 60 लीटर है आपका मिक्सचर एन का, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है सेम अमाउंट वाटर से। यानी कि 60 लीटर आपने मिक्सचर निकाला और 60 लीटर वाटर डाल दिया, और इसी प्रोसेस को आपको है जो एक बार और करना है। यानी कि एक बार पहले किया, एक बार और करना, टोटल कितनी बार करना है 2 बार करना है। तो आपको बताना है कि जब आपका ये 2 बार प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद में जो मिक्सचर बचेगा उसमें आपका मिल्क का अमाउंट, यानी कि मिल्क कितना रहेगा, यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से आपका बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं छोटे छोटे जो आपके अर्थमेटिक के आते हैं प्री में, तो वो भी आपका कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपन मिक्सर सी एंड डी की। तो मिक्सर ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो यहाँ बात करें 3:2 है, तो अपने मन से मान लेते हैं इनको कोई भी नंबर। तो मान लिया ये आपका 30x है टोटल मिक्सर, और ये आपका कितना है 20x है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो मिल्क और वाटर यहाँ पे इनका रेशियो अपने को गिवन है। तो यहाँ रेशियो की बात करें तो 8:1 है सी में, और डी में मिल्क और वाटर की बात करें तो कितना है आपका 3:1 है। तो यहाँ से इनकी अलग अलग वैल्यू अपन निकालेंगे। तो देखिए 30 और टोटल आपका कितना है 9 है, तो 1 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से आपका आएगा 10x/3, तो 1 की वैल्यू आई। तो अगर आपको मिल्क चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना होगा आपका 80x/3, और अगर आपको वाटर चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x/3। तो ये आपका जो सॉल्यूशन सी है उसका मिल्क और वाटर की क्वांटिटी आ गई। इसी तरह अपन डी की बात करें तो ये कितना होगा आपका 20x, डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा आपका 5x आएगा 1 यूनिट की, और यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15x तो मिल्क है और 5x आपका क्या है वाटर है। तो यहाँ से हमारे पास में मिल्क और वाटर आ गया है। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन एन की। तो जब सॉल्यूशन एन है तो उसमें मिल्क और वाटर कितना रहेगा, तो दोनों को आप ऐड कर दो। तो मिल्क है आपके पास में सी का 80x/3 प्लस, और डी का मिल्क कितना आपके पास में 15x है।
रेशियो अगर यहाँ पे बात करें वाटर की तो ये है आपका 10x/3 और प्लस में यहाँ वाटर कितना आपका 5x है। तो ये तो आगे आपकी इनकी क्वांटिटी। अब अगर आगे बात करें हम तो एलसीएम लेके अगर इनको ऐड करें तो देखिए ये आपका 45 और 80 ऐड करेंगे तो 125x/3 और यहाँ पे 15 ये कितना हो जाएगा आपका 25x/3 हो जाएगा। अब आगे आपको बोला है कि आपने 15 लीटर मिल्क और वाटर है जो दोनों में ऐड कर दिया, तो दोनों में अपन ने 15 लीटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ ऐड करने के बाद में आपका यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, तो सॉल्व करते तो देखिए पहले तो अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, पहले मैं मिल्क लिखता हूँ, तो मिल्क है आपका 125x तो 125x प्लस आपका 45 है और नीचे मैंने वाटर लिखा है आपका 25x प्लस 45। अगर यहाँ से देखो तो आप 5 कॉमन लेके है जो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो ताकि आपका क्या रहेगा, काम इजी रहेगा। अब इक्वल टू में आपको इनका रेशियो बोला है कि जो मिल्क तो है आपका कितना रहेगा 80 और जो पीछे वाटर बचा कितना रहेगा आपका 20, तो यहाँ से रेशियो कितनी आएगी 4:1 आएगी। तो ये आपका इनका रेशियो है 4:1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले इन सबको अपन 5 कॉमन लेके कट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो ये होगा आपका 25x प्लस 9 और ये होगा आपका 5x प्लस 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको, तो देखिए ये होगा आपका 20x प्लस 36 इक्वल टू 25x प्लस 9। तो यहाँ इसको इधर और इसको इधर मूव करेंगे तो यहाँ से आपका 5x इक्वल टू कितना आ गया 27 और x की वैल्यू आपके पास में आ गई 27/5। तो हमारे पास में क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू है जो अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास में जो n है उसका मिल्क और वाटर की क्वांटिटी आपके पास में आ जाएगी। तो यहाँ पे है जो अपन पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन सॉल्यूशन n की बात करें तो n में आपका यहाँ पे मिल्क और वाटर, तो मिल्क अभी अपन ने निकाला था, ये आपका आया था 125x/3 और x की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको 27/5। तो देखिए ये आपका कितना होगा 9 और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 25 और 25 9 आपका होता है कितना 225 और उसमें आपने 15 लीटर और ऐड किया था मिल्क, तो कितना आएगा आपके पास में 240 आएगा। इसी तरह है जो आप वाटर की बात करो तो यहाँ पे आपका था 25/3 मल्टीप्लाई करेंगे 27/5 से, तो देखिए ये आपका 9 और ये आपका कितना होगा 5, तो 45 है, इसमें भी 15 ऐड करेंगे अपन तो कितना होगा आपका 60 होगा। तो यहाँ अगर अपन देखें तो टोटल आपका जो सॉल्यूशन है 240 और 60 कितना हो गया n का 300 हो गया है। तो पहले तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ गई है इसकी मिल्क और वाटर की। अब आगे आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से आपको 2 बार चेंजेस करने हैं, यानी कि 60 लीटर है जो आपको वाटर और जो आपका निकालना है सॉल्यूशन और वाटर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वांटिटी पूछी है किसकी, मिल्क की, तो फोकस करना आपको मिल्क पे। तो मिल्क कितना आपका 240 है। अब चेंजेस कर रहे हैं तो आपको हमेशा इसी तरीके से करना कि 1 माइनस जो सॉल्यूशन है आपका, तो यहाँ पे आप देखो तो 60 आप चेंज कर रहे हो, टोटल कितना है आपके पास में सॉल्यूशन 300 है और जितनी बार चेंज कर रहे हो उतनी पावर आपको यहाँ पे लगा देनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर चेंज करेंगे तो ये कितना होगा आपका 1/5 और सॉल्व करोगे आप तो 240 मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिए ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा अगर देखो तो 4/5 आएगा, तो 2 बार लिख देंगे 4/5 मल्टीप्लाई 4/5। तो सॉल्व करोगे यहाँ से आप जब तो 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 48 आएगा। अब 48 मल्टीप्लाई 16 कर देंगे और 5 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहले तो आप 4 से कर दो इसको, तो ये कितना होगा आपका 160 और 32 होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 192 और 4 से करोगे आप तो 8 और 76 होगा। 5 से डिवाइड करोगे आप तो देखिए 15 5 आपका 75 होता है, पीछे 3 टाइम आपका बचेगा और 6 लीटर, तो यहाँ आपका 153.6 लीटर है जो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है जो आपका यहाँ पे आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 19।
तो इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। आपको बोला है कि ए शॉपकीपर ब्लेंड्स 2 काइंड्स ऑफ मिक्सचर ऑफ प्राइस Rs 50 पर लीटर एंड 60 पर लीटर इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो एक दुकान वाला है, दो तरह के आपके मिक्सर है 3:5 की रेशियो में मिक्स करता है, और दोनों मिक्सर की प्राइस आपको दे रखी 50 और 60 रुपीज़ पर लीटर। आपको बोला है कि वही रेशियो है जो आपका दोनों टाइप का जो मिक्सर था 3:5 का, अगर आप उसी मिक्सर को क्या कर दो, चेंज कर दो, 5:3 कर दो, तो हाउ मच विल द शॉपकीपर सेव द ब्लेंड 4 लीटर। तो 4 लीटर मिक्स करने में दुकानदार है जो आपका कितना बचत करेगा, कितने सेव करेगा, यही आपको फाइंड करना है। तो पहले तो बात अपने को ध्यान रखनी है, बात कर रहे हैं अपन 4 लीटर की, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आगे अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को। तो बात करते हैं पहले, तो पहले आपकी बात हो रखी है 3:5 से। तो देखिए 3:5 है, तो यहाँ से टोटल आपका जो सॉल्यूशन है 4 लीटर है, और यहाँ पे कितना आपका 8 है, तो यहाँ से कितना आएगा 0.5। तो अगर बात करें तो ये होगा आपका 1.5 लीटर और ये होगा आपका 2.5 लीटर। अब जो पहला सॉल्यूशन है आपका उसकी वैल्यू है 50 और इसकी है 60। तो अगर दोनों के आप वैल्यू फाइंड करोगे तो ये होगा आपका 75, और ये जो आपका दूसरा होगा ये कितना होगा आपका 150 होगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका जो पहला जो सॉल्यूशन बनेगा उसका प्राइस होगा, और वो कितना होगा आपका 225 रुपीज़ होगा। अब सेकंड कंडीशन बोली है कि रेशियो आपका कर दिया है 5:3, तो क्वांटिटी चेंज हो गई आपकी कितनी 2.5 लीटर एंड 1.5 लीटर। तो पहला सॉल्यूशन का प्राइस था आपका 50 और दूसरे का था आपका कितना 60। तो यहाँ से ये आएगा आपका 125 रुपीज़ और यहाँ से ये आएगा आपका 90 रुपीज़। जब दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 215 रुपीज़ आएगा। आपको बोला है कि कितना बचत करेगा, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 10 रुपीज़ आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो आपका DI के ऊपर डिपेंड नहीं है, पर नॉर्मली इसने दे दिया है आपका मिक्सचर एलिगेशन के रूप में। तो ये आपका इसका क्वेश्चन हो गया है। तो आंसर कितना हो गया आपका 19। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इससे DI का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। आपको बोला है इफ़ X लीटर ऑफ A इज़ मिक्सड विथ Y लीटर ऑफ B। तो A के सॉल्यूशन में से X लीटर लिया और B में से Y लीटर लिया और उसको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया जिसमें मिल्क और वाटर का आपका रेशियो कितना था 49:15 था। इफ़ X लीटर ऑफ A एंड Y लीटर ऑफ द B इज़ मिक्सड विद मिक्सर C। अब ये जो सॉल्यूशन बना है आपका, इसको C के साथ में आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो अब C में जो चेंजेस हुए, यानी कि C में जो आपका वाटर है वो पूरे फाइनल मिक्सचर का है जो आपका कितना परसेंट है, ये आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे X और Y का रिलेशन दे रखा आपको कि X और Y है, दोनों का सम कितना आपके पास में 8 है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए अपन A की बात करते हैं। तो A में आपने X लीटर लिया और B में आपने कितना लिया, Y लीटर। तो यहाँ अगर अपन इनके मिल्क और वाटर की बात करें तो क्वांटिटी नहीं पता है आपको, तो रेशियो से काम चलाना पड़ेगा। तो A में आपका रेशियो है मिल्क और वाटर का 7:3 और B में है आपका 7:1। तो यहाँ से मिल्क और वाटर का वैल्यू निकालोगे आप, तो टोटल मिक्सर आपका X है और टोटल यहाँ पे रेशियो कितना है 10। तो अगर मिल्क चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7x/10, और अगर आपको वाटर चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x/10। ऐसा कैसे इसमें करेंगे, तो ये होगा आपका 7y/8 और यहाँ पे y/8। तो ये आपके यहाँ पे A और B के मिक्सर के मिल्क और वाटर आ गए हैं। अब इनको मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन बनेगा उनका मिल्क और वाटर यहाँ पे आपका ये देखिए 7x/10 प्लस 7y/8। ये तो आपका क्या है, मिल्क, और वाटर है आपका 3x/10 प्लस y/8। ये आपका क्या है, वाटर है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर देते हैं LCM लेके। तो LCM कितना आएगा आपका यहाँ पे 40। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा, और प्लस ये आपका कितना होगा 35y होगा। यहाँ से रेशियो देखें तो इनका भी रेशियो आपका ये LCM कितना होगा आपका 40 होगा। तो यहाँ से अगर देखें अपन तो कितना होगा आपका 12x और प्लस 5y होगा। ये हो जाएगा आपका यहाँ से
40 से 40 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे अपने को रेशियो दे रखा है, तो इस रेशियो के अपन क्या कर देते हैं, इक्वलेट कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए मिल्क लिखा ऊपर और आपका वाटर लिखा नीचे। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो मिल्क का है आपका 49 और वाटर का कितना है आपका 15 है। तो अगर यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो 7 से किया तो ये आपका आया 7, ये आया आपका 5 और ये कितना आया आपका 4। अगर 3 से करो तो ये कितना आएगा आपका 5। हाँ 3 से यहाँ पे नहीं हो रहा है तो 3 से आप रहने दीजिए एक बार इसको। तो 3 से है जो इसको अपन रहने देते हैं। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से करेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 84x प्लस 35y और वहाँ अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 60x प्लस 75y। तो यहाँ से x एक साइड में और y एक साइड में ट्रांसफ़र करके इनको माइनस करेंगे। तो ये होगा आपका 24x इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 40y और x और y का यहाँ से अपन रेशियो निकालेंगे तो 40/24। 8 से कैंसिल आउट करोगे आप तो कितना होगा 5/3 होगा। तो यहाँ से अगर अपन देखो तो x और y का रेशियो आपके पास में 5/3 आया। अब अपने को एक इक्वेशन दे रखी है कि x प्लस वाई आपका कितना 8 है और यहाँ पे इनका रेशियो का सम भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इसका मतलब जो आपका x है वो कितना होगा आपका 5 होगा और y कितना होगा आपका 3 होगा। तो यहाँ से x और y की वैल्यू अपने पास में आ गई है। अब अपन बात करते हैं मिक्सर C में। तो मिक्सर C में है जो इनको क्या करेंगे हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो मिक्सर C की बात करते हैं अपन। तो मिक्सर C में अगर आप मिल्क और वाटर की बात करें तो टोटल मिक्सर कितना आपका 90 है। तो पहले तो इसमें टोटल अपन ने x और y ऐड किया है तो x और y कितना होता है आपका 8 है। तो पहले तो आपका टोटल मिक्सर कितना बनेगा 98 लीटर बनेगा। अब यहाँ से अलग अलग अपन बात करते हैं। तो अपने को सिर्फ क्या चाहिए, वाटर ही चाहिए। तो अपने को मिल्क नहीं लेना, सिर्फ वाटर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि परसेंटेज पूछा है वाटर का। अब वाटर आपके पास में पहले तो 10 लीटर है, फिर उसके अंदर अपन ने A से, तो A से अगर आप ध्यान से देखो तो 3x/10 और x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 5 रखेंगे। तो ये ऐड किया प्लस y से अपन ने y/8 ऐड किया और y की वैल्यू कितनी आपकी 3 है। तो यहाँ से है जो मैं 3 वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका 3 हो गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से अगर अपन 5 से कैंसिल आउट करें तो कितना होगा आपका 2। तो यहाँ से एलसीएम लेके अपन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ आपका कितना 8। तो ये होगा आपका 12 प्लस 3 यानी कि 15/8। तो 10 प्लस 15/8 आप करोगे तो 80 और 15 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 18 और 15 95/8। तो ये आपका वाटर है, ये आपका टोटल सॉल्यूशन है। तो 95/8 है जो आपका 98 का कितना परसेंट होगा यही आपको फाइंड करना है। तो 90/95/8 मल्टीप्लाई 98 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यही है। तो आपके सारे आंसर है जो मिक्स फ्रैक्शन में आपके नॉर्मल फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो फ्रैक्शन में ही आपको आंसर निकालना है। तो अगर सॉल्व करें अपन तो देखिए 4 से करेंगे ये कितना होगा आपका 25 और ये कितना होगा आपका यहाँ से 2 होगा। अब आगे अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए 25 9 आपका कितना होता है 2250 और ये आपका 125 होगा। तो यहाँ से आप करोगे तो 5732 तो 2375 आपका यहाँ पे और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 196 आएगा और परसेंटेज है तो ऊपर ने परसेंटेज लगा दिया। तो ये है। अगर आप ऑप्शन में देखो आप तो ऑप्शन में ये वाला आपका कहीं पे मैच नहीं कर रहा है तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा और यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आज की डीआई का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर इसी तरह के आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको वीडियो पूरा देखना है और बनाने का ट्राई करना है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो सॉल्यूशन नहीं बनाते हो तो फिर मेरे वीडियो बनाने का है जो कोई मतलब नहीं रहता, पूरी मेहनत मेरी वेस्ट जाती है। तो पूरा देखिए, मेहनत कीजिए, प्री के साथ में मेंस की भी तैयारी कीजिए ताकि इस साल आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं आपकी ड्रीम जॉब के वो सारे आपके क्लियर हो सके। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।